तो माइक वाले अगर इको खोले हो तो इको बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ललितपुर पकड़ियाहवा के लोगों, जलसा में तकरीर सुने आए हो कि मदारी के खेल देखे आए हो यार? ऐसा सब इधर उधर गोला बनाए बैठे हैं। अरे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत महफिलें देखी होंगी। आप करीब आ जाओ थोड़ा तो और अच्छा रहेगा, मिल के बैठो। गर्मी नहीं है, इतना अच्छा मौसम है माशाअल्लाह, और इतना अच्छा खुला हुआ इंतज़ाम है। आप हजरात करीब आ जाएं तो बेहतर है। लेकिन अभी हमारे नकीब साहब कह रहे थे पैर खड़े खड़े कहते कहते थक गए, लेकिन ये लोग नहीं माने। चले आओ, घर से जिद करके तो नहीं आए हो कि मौलवी चाहे जत्ता कहीं हैं हम करबे अपने मन के। चले आओ, हाँ, करीब आ जाओ। करीब से जो बात बनती है दूर से नहीं बनती। आए हो, बिस्तर छोड़ा, घर छोड़ा, नबी के महफिल में आए हो तो ज़रा मिल मिल के बैठ जाओ तो अच्छा लगे। वरना हम तो यही सोचेंगे कि या अल्लाह हम तकरीर करने कहाँ चले आए। वो तो वैसे होगा जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर के कदर का जाना। और बेचारा इतर बेचे वाला बदनसीबी से बंगाल पहुंच गया। और वहाँ पहुँचे के बाद आवाज़ लगाया, इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला, हाथ फैले, कहे क्या चीज़ बेचा था, लाओ देखी। तो उसके हाथ में इतर लगाया तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चांटे लगा। तो कड़वान, जब कड़वान तो मुंह बने इसके, तुम्हारा इतर तो ख़राब है, कड़वा रहा है, अच्छा नहीं है। तो इतर बेचे वाला सोची सी या अल्लाह हम कहाँ चले आए। सूंघे वाली चीज़ चांटी तो कड़वाई ना तो और का हो। तो गुस्से से इतर की डिबिया बक्से में रखा और नाराज़ होकर लखनऊ वापस हो पड़ा। जब वापस चला तो एक दूसरा बंगाली देखा, कहा रे भाई क्या बेच रहे हो? तो गुस्सा हो ही गया था, कहा कुछ नहीं। कहा नहीं, लगता है कि कुछ बेच रहे हो।
कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर ना हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक शख्स निकला, उसने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है, तो उसके हाथ में मैंने इतर लगाया तो उसने चाटा और चाट के कहता कि तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कही सूहे बेवकूफ़, हमका लाओ, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटे तो कड़वा ही ना तो और का हो, हमका लाओ। तो इतर बेचने वाला और अपन खोपड़ी पीटे ला, कहे अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं? वही आज हमू का लागत है कि हम मिलाद पढ़े कहाँ चले आए हैं? अति दूर दूर लागत है, देखने आए हैं। आप करीब में बैठेंगे तो आपको, जब हम आपको देखेंगे आप हमको देखेंगे तो बात करने में सुनने में अच्छा लगेगा। खुशनसीब है हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल नबी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मज़हर अली साहब, इन दोनों बुज़ुर्गों ने हमें फ़ोन किया, मैं हाजिर हुआ। स्टेज पर हज़रत सूफ़ी साहब क़िबला, बहुत से उलमाए किराम बैठे हैं। नानपारा से हज़रत अल्लामा अली मुल्ला अलीमी साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। इस जलसे की हेडिंग है तहफ़्फ़ुज़े शरीयत, शरीयत को बचाना, शरीयत को महफूज रखना। तो ये शरीयत कैसे बचेगी? हमारे लिबास से भी बचना है, हमारी बोली से भी बचना है, हमारे चेहरे से भी बचना है। बोलो, हम इसको अमली जामा पहना है और ज़बान से कहते रहे हम बचा रहे हैं और दाढ़ी नदारत है, और हम बचा रहे हैं और पहनो पैंट बूसट, तो इससे इस्लाम थोड़ी बच पाएगा। पैंट बूसट नाजायज़ नहीं, लिबास वो पहनो जिससे समझ में आए कि आप किसी शरीयत के मानने वाले हैं। लिबास से भी लगे और चेहरे से भी लगे, बोली से भी लगे। आज तनी पढ़ लिख ले हैं तो कोई से मिली हैं तो कहीं हैं गुड मॉर्निंग, बताओ, अंग्रेजी बुकी हैं। अरे तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए सलामो अलैकुम, तुम गुड मॉर्निंग कर रहे हो दिखाने के लिए कि हम बहुत काबिल हैं। और गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है जानते होगे आप लोग? तुम्हारी सुबह अच्छी हो और रात भर लतियाए जाओ, सुबह अच्छी हो जाए बस। ऐसे कहें गुड नाइट, शाम अच्छी हो, रात अच्छी हो, दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी के वसीले से हमको ऐसा तोहफ़ा मिला सलाम का कि हम जब किसी से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो मतलब है तुम पर सलामती हो, तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दोपहर हो सुबह हो, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। कितना अच्छा सलाम। लेकिन हम इसको नहीं कह पाते। तो मिले कोई तो अपना इस्लामी तरीका इख्तियार करो, अस्सलामु अलैकुम कहो, इससे भी शरीयत की हिफाजत होती है। लेकिन आज हम सलाम नहीं कर पाते। अगर कोई सलाम कई भी ले तो कहीं हमका डरा थे यही हमारे सलाम करत नहीं। अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। बेहतर उसने वैसे कहा अस्सलाम वालेकुम तो तुम ज़रा मुस्कुरा के दे दो, खैरियत पूछ लो। और अगर इतना नहीं कह सकते तो कुरान कहता औ रुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने सलाम किया है, उसी को कह दो वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आज हम लोग दूसरे से तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और अब्बा अम्मा से नहीं कहते, भाई बहन से नहीं कहते, दूसरे से तो सलाम करी हैं, पीर साहब से तो अत्ता सलाम करी है कि मुसाफा मिलाओ मिलाओ ढकेल दे हैं नालिम।
हमरे एक नानपारा में पीर साहब आए तो अतना नंद पर यह हाथ चूमे लागे कि हमरे हजरत के कुर्तो फाड़ दिए। हजरत बैठे हैं, इनका झाल में दबाए दे। बताइए ये अब्बा अम्मा से नहीं करेंगे, जबकि अब्बा अम्मा का हाथ चूमना कैसा है। हदीस पाक में एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, उन्होंने कहा इन्नी नज़र तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा, मेरा काम पूरा हो गया। तो सरकार फरमाते हैं कि काम पूरा हो गया तो मक्का जाओ और काबा के चौखट चूम कर अपनी मिन्नत पूरी कर लो। तो कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास पैसा नहीं कि मैं सवारी से मक्का जाऊं, क्योंकि मदीना से मक्का तकरीबन 450 किलोमीटर है, पैदल भी नहीं जा सकता, मैं मक्का नहीं जा सकता, काबा की चौखट को कैसे चूमूं, नहीं जा सकता। तो हुज़ूर ने फरमाया था अगर मक्का नहीं जा सकता तो इरजी इला बैतिका, तू अपने घर वापस चला जा, वक़ब्बिल क़दमई उम्मिका, और जाकर अपने माँ के दोनों पैरों को चूम ले, काबा के चौखट के चूमने का सवाब तुझे मिल जाएगा। जा माँ के कदमों को चूम ले। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं, बचपन ही में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ नहीं है, मैं माँ के पैरों को कहाँ पाऊँ कि चूमूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया था अगर माँ जिंदा नहीं है क़ब्बिल क़ब्रहा, तो जाके माँ की कब्र को बोसा दे दे, चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। फरमात अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम, कैसे करूं। तो सरकार ने फरमाया खत्ती खत्तन फी बैतिका, तो अपने घर में जा कर के एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को कबूल फरमा लेगा। तो अब्बा अम्मा के हाथ पाँव न चूमी है, पीर साहब के चूमे खातिर परेशान है। कहूँ लिखा है कि पीर के पैर चूमो, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन कुछ दज्जाल पीर ऐसे हैं कि वो हाथ बजाए जौन पावे तो उन्हें चुमाई दे, तनी के वो तो बढ़ाए दे हैं पैर। लेकिन मैंने अपनी नज़रों से देखा बिलगिराम शरीफ में सैयद वैसे मुस्तफ़ा साहब को कि एक साहब चूमने चले तो हजरत ने बहुत कस के डांट दिया, कहा खुद गुनहगार हो रहे हो, मुझे गुनहगार बना रहे हो। तो ऐ लोगों सलाम करो सबसे, अपने माँ बाप से भी करो, क्योंकि सलाम दुआ है। तुम दूसरे को दुआ दे रहे हो सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो, और अपने माँ बाप को दुआ नहीं दे सकते। अपने भाइयों से सलाम करो, भैया महकवा वाले बनावा करिए, ऐसे कहा तो ही अरे बोलना है तो छोड़ दो उसका पिंडिया। भाइयों से सलाम करो, बीवी से सलाम करो, सब तुम्हारे दुआ के मुस्तहिक हैं, घर वाले ज़्यादा मुस्तहिक हैं। लेकिन आज घर के माहौल ही में रहे कि अगर घरे कोई सलाम कह ले तो लोग मुस्कियाई कहीं मुल्ला होएगा। एक आदमी ऐसे जलसम तकरीर सुनी, मौलाना बताएं कि सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल की नफ़रत दूर होती है। हदीस में है ना, अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा सहाबी से रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्नह, तुम लोग हरगिज़ हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तुमिनू, जब तक के तुम लोग ईमान न ले आओ। बगैर ईमान के जन्नत में नहीं जा सकते। वलन तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और हरगिज़ हरगिज़ तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत न करो। एक दूसरे से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान कामिल नहीं, और जब तक ईमान कामिल नहीं जन्नत में जा नहीं सकते।
फिर सरकार फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, भैया इको बंद करो और माइक वाले, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हारी ऐसी चीज़ पर रहनुमाई न कर दूं, ऐ मेरे सहाबा ऐसी चीज़ न बता दूं, इदा फ़अलतुमूहु कि जब तुम लोग उस काम को करने लगोगे, तहाबबतुम तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। कालू बला, सहाबे किराम ने कहा हाँ हाँ अल्लाह के रसूल बता दीजिए। तब सरकार ने फरमाया था इफ़्शउस्सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो, सलाम करोगे मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी ईमान मुकम्मल होगा, और जब ईमान मुकम्मल होगा तो तुम्हारा दाखिला जन्नत में हो जाएगा। तो ये हदीस सुनी से एक आदमी जलसा में ही है कि सलाम से मोहब्बत पैदा होते है, और उके मिहरुआ से उके तू मई में लाग रहा है बनत रहा है नहीं। तो सोचिस कि यार मौलाना अच्छा जुगाड़ बताई ने, अब घरे जेबे सलाम करबे मिहरुआ से ताकि हमारे के झगड़ा ख़त्म हो जाए। सोच साँझ के बेचारा जलसा से उठा 12-1 बजे रात के गवा घरे, और जब दरवाज़ा पहुंचा तो अब सलाम करे पिलान बनावे, लेकिन अब वो कभू किहिस नहीं रहे तो शर्माए, हिम्मत करे खड़ा, बड़ी देर बाद हिम्मत किहिस तो कह अस तक फिर रुक गवा, फिर शर्माए कभू सलाम किहिस नहीं रहे। थोड़ी देर के बाद फिर हिम्मत किहिस तो कहते अस्सलाम वालेकुम, तो क्या औरतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूँ मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बता बेचारा, अति मेहनत के बाद सलाम किहिस तो औरतिया का वो मजाक लाग है। तो आज घर में इस्लामी तरीका नहीं कायम हो पाता, क्यों? अगर कोई अच्छे राह पे अमल करना चाहता है तो लोग उसको हंसते हैं। ऐ लोगों हंसो नहीं, तुम्हारी बोली से लगे कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे मोबाइल की बोली से लगे कि तुम मुसलमान हो, हाँ, तुम्हारी मोबाइल की घंटी में नाते नबी हो, कोई अच्छी बात हो कि जिससे कोई फ़ोन मिलाए तो फ़ोन ही से समझ जाए कि ये मुसलमान है, तो कम से कम जब उठाओ तो कहे तो कि अस्सलाम वालेकुम, हाँ? लेकिन आज तुम्हारी मोबाइल की घंटियों में गाना है। अपने किरदार से शरीयत को जाहिर करो, शरीयत को बचाने की कोशिश करो। आज हमारा चेहरा कैसा है? ऐ मुसलमानों, हमारे तुम्हारे प्यारे नबी ने किससे कहा था खालिफुल मुशरिकीन, मुशरिकीन की मुखालिफत करो। कालू कैफा नुखालिफो या रसूल अल्लाह, सहाबा ने कहा था अल्लाह के रसूल हम मुशरिकीन की मुखालिफत कैसे करें? तो सरकार ने फरमाया था वाफुल्लोहा कुस्सुस्सवारिब, दाढ़ी बढ़ाओ और मोछे कतरवाओ। तो सरकार ने फरमाया था दाढ़ी बढ़ाओ, और आज हमारी दाढ़ी छिलती है। आप हुसैनी हो, आप कोई हमारे आप में कोई यजीदी नहीं है। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी मुंडवाने वाला मुसलमानों में कौन था? मैंने हुजूर सैयदुल उलमा से बम्बई में सुना, फरमाते हैं कि सबसे पहले उम्मत मुस्लिमा में चेहरे से दाढ़ी मुंडवाने वाला कौन था? यजीद। सबसे पहले यजीद ने दाढ़ी बनवाई। यार ये माइक वाला कैसा है, हैं? सबसे पहले दाढ़ी यजीद ने बनवाई है। हम और आप मुसलमान हैं, इमाम हुसैन ने दाढ़ी नहीं बनवाई, बल्कि हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी इतनी लंबी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी घनी थी कि एक मर्तबा 9 यहूदी आ रहे थे, और 9 यहूदियों का काफिला हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर इस्लाम को कबूल कर लिया था। एक वो थे कि ईमान नहीं था, हजरत अली की दाढ़ी देखकर ईमान ले आए, और आज आप ईमान वाले होकर के दाढ़ी बनवा रहे हो। ऐ लोगों, अपने शक्ल से भी शरीयत को जाहिर करो, चेहरे पे दाढ़ी रखाओ।
एक ज़माना था, लिखा है कि दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे मिर्ज़ा गालिब। इनकी शायरी दूसरे मुल्कों में पहुंची तो अफ़गानिस्तान में भी पहुंची। तो अफ़गानिस्तान में एक शहर है काबुल, वहाँ का एक मुसलमान सोचा कि ऐसे शायर की ज़ियारत की जाए। जैसे अभी अभी हमसे पहले नात पढ़ रहे थे, क्या माशाअल्लाह चेहरा था, तो उसके भी दिल में शौक़ पैदा हुआ। तो काबुल से चला वो हिंदुस्तान, और काबुल की ज़बान है फ़ारसी। वो आदमी जब दिल्ली पहुंचा तो मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पर पहुंचा ज़ियारत के लिए, और मिर्ज़ा गालिब लिए शीशा शुरू की है राहें। शायर थे। काबुली मुसलमान ने देखा तो हैरत में पड़ा। उसने कहा, जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाब मुसलमान हो व रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो। ताज्जुब किया कि मुसलमान हो, क्यों दाढ़ी बना रहे हो। तो मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ। दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तो अफ़गानी मुसलमान ने कहा था, दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तुम रसूलुल्लाह का दिल छील रहे हो। ये बोली बोलते बोलते एक हिचकी आई और वो काबुली मुसलमान बेहोश होकर ज़मीन पे गिर गया। थोड़ी देर बाद जब इफाका हुआ तब मिर्ज़ा गालिब की दिल की दुनिया बदली। मिर्ज़ा गालिब रोने लगे और कहने लगे, काबुली भाई तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए, तुम मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए हो। खुदा की कसम आज से मैं तौबा करता हूँ और सुन्नत नबवी को अपने चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। उसी तारीख से मिर्ज़ा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। तो आज अपनी बोली से शरीयत की हिफाजत करो, बोली से शरीयत जाहिर हो, चेहरे से शरीयत जाहिर हो। आज दिन भर हम अपनी ज़बान से गाली बकें, जब गाली बकोगे तो क्या पता चलेगा कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। अपनी ज़बान नहीं बचाते, ज़बान बचाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला देखो कि आपकी ज़बान में कैसा असर होता है। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह से तकरीर कर रहे थे। उनके मुरीद लोग एक दफ़ा आए और कहने लगे, हुजूर हम बड़े गरीब हैं, बच्चे हमारे भूखों मर रहे हैं, हुजूर दुआ कर दो, बड़ी परेशानी का आलम है। तो शेख सादी अलैहि रहमा को तरस आया तो कहा, जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। एक मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीदुद्दीन है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे हजरत शेख सादी ही है। जब लाए मिट्टी का ढीला उन्होंने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। बाबा फरीदुद्दीन है। जब मिट्टी का ढीला सोना बन गया तो उन्होंने मुरीदों को दिया कि जाओ बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। वो चले गए और बेचा, माला माल हो गए। उस जलसा में यहाँ बहुत से लोग रहे हैं। एक आदमी देखी तो सोची, सरे यार ये तो बहुत बढ़िया तरीका मौलाना बाबा बताए, ये तो सोना बनाना बहुत आसान है, आज पता चला है। वह उठा मिला से गवा घरे और जाते जाते अपने मेहरवा सा कहते, उठ रे उठ, जा मिट्टी का ढीला लाओ। तो चौंके कहीं कहा करिए, मिट्टी का ढीला, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। कहीं कहा मामला, कहीं बाबा फरीद के यहाँ से आ रहा हूँ, ताज़ा ताज़ा मामला है। उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, जल्दी लाओ। तो औरतिया जब समझिस तो गए खेतवा में यहाँ, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठाए के मुड़े में रखेस और लाए के हापत कापत घरे रखेस। मर्दवा कहे, सारे तुझे हम ढीला कर रहे तो पूरा चिप्पे ले ही रे। कहे, सरे पढ़ो जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला का है बने। तो वह सोची, हाँ बात तो सही है यार, पढ़े के बत्ता ही फेरी बर रखी चिप्पवा सामने, आँखें बंद की हिस।
अवल आखिर दुरूद शरीफ 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ी, उसके बाद आंखें खोलिस तो चिप्पा वैसे धरा। तो सोचिस कि कोनो गलती हुई गई, फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे। पढ़त पढ़त सवेर होएगा, मुँह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है? आपने रात में अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं आपके वहाँ से आने के बाद पूरी रात पढ़ता रहा, लेकिन चिप्पे में कोई असर नहीं पड़ा। तो बाबा फरीद ने फरमाया था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फ़र्क सिर्फ मेरे और तेरे ज़बान की है। कि अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी गुजर गई, मैंने ज़बान से कभी गाली नहीं दिया। ज़िंदगी गुजर गई, कभी ज़बान से झूठी बोली नहीं बोली। तो जब ज़बान को मैंने बुरी बोलियों से बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो सोना बन जाए। ऐ लोगों, अपनी ज़बान को बचाओ, गाली न बको, झूठ न बोलो, किसी को बद्दुआ न दो, हमेशा मीठी बोलियां बोलो, ताकि पता चले कि तुम किसी मज़हब के मानने वाले हो, मुसलमान हो तुम। बोली से इस्लाम जाहिर करो, चेहरे से जाहिर करो, लिबास से भी जाहिर करो, गुलामे नबी बन जाओ। आज हम अंग्रेज़ों की नकल उतारते हैं, अंग्रेज़ बनने की कोशिश करते हैं। मुसलमान अल्लाह ने बनाया, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो। हज़रत खालिद इब्ने वलीद सहाबी से किसी ने पूछा था, यहूदियों ने पूछा था, यहूदियों का काफिला, कहा आप कौन हैं? तो खालिद इब्ने वलीद ने नहीं कहा था मैं खालिद इब्ने वलीद हूँ, बल्कि उन्होंने कहा था मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तब यहूदियों ने ज़हर की पिया दिया था, कहा था खालिद अगर मुसलमान हो तो ये जहर की पुड़िया खा लो, अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा तो तुम पर असर नहीं करेगा। खालिद इब्ने वलीद का ईमान कितना पक्का था। कहा लाओ, लिया और बिस्मिल्लाह करके जहर की पुड़िया खाया। वो यहूदी बड़ी देर तक खड़े इंतज़ार करते रहे कि अब उल्टी हो, अब उल्टी हो, अब ये गिरें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर तक खड़े रहे। खालिद इब्ने वलीद के चेहरे के रौनक में कोई कमी नहीं आई। तब यहूदियों ने कहा था खालिद खुदा की कसम अब यकीन हो गया कि इस्लाम के मानने वाले भी सच्चे होते हैं, इस्लाम सच्चा मज़हब है। हम सब कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, सहाबा नाज करते थे, आप भी नाज करो नबी की गुलामी पर, है? लिबास अपना इस्लाम के मुताबिक पहनो। लेकिन आज अफसोस है कि हमारा लिबास भी नहीं जाहिर होने देता कि हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं कि नहीं है? गुलाम नबी बनो। देखो, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। एक जंग में जा रहे थे, अकेले थे, जंगल में दाखिल हुए। जैसे जंगल में घुसे वैसे जंगल का शेर हज़रत सफ़ीना के सामने आ गया। जब हज़रत सफ़ीना ने शेर को देखा तो ये नहीं कहा मैं हाफिज जी हूँ, या नहीं कहा मैं हाजी साहब हूँ। हज़रत सफ़ीना की शान क्या थी। आज अगर हमका तुमका गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो खराब होंगे, बाकी का हो अल्लाह है जाना है। लेकिन वारे हज़रत सफ़ीना सहाबी जैसे जंगल में शेर को तन्हा देखा तो फरमाते हैं, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। ग़ुलाम नबी पे शान किया था। जब शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम है तो हदीस में फ़ाक़बलल असद बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमई है, और शेर ने आकर के हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और चूम कर पहलू में खड़ा हो गया।
वसारा माहो, और हजरत सफीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज जंगल में नबी के गुलाम को तकलीफ न पहुंचा दे। तो ऐ लोगों, लिबास से शरीयत को जाहिर करो, चेहरे से जाहिर करो, बोले से जाहिर करो। लेकिन आज देखा जाता है हमारा नौजवान तबका अजीब हाल है। सोने की अंगूठी, सोने की जंजीर, चैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, उधर से एक साहब आ रहे थे, उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। सरकार ने खींचा और फेंका, कहा जहन्नम की आग अपने लिए हलाल कर रहा है। ये कहे कि हुजूर आगे बढ़े तो कुछ लोग आ गए, तो लोगों ने कहा ठीक है, न पहनना, हुजूर ने मना किया है, वो सोने की अंगूठी उठा लो और बेचकर अपने काम में ले लेना। तो कैसे ईमान वाले थे, उन्होंने कहा सुनो, जिस चीज को मेरे नबी ने अपने हाथों से फेंक दिया हो, क्या हम मुसलमान होकर के फिर उसमें हाथ लगाएंगे? खुदा की कसम हम उसे नहीं उठाएंगे। ये मामला है। आज तनी पैसा वाले हो गए, तो जब लड़का की शादी करी है तो लड़की की शादी हुई तो लड़के वाले अपने दामाद के यहाँ सोने की अंगूठी देते और उनका कोई चीज नहीं मिले थे। सोने की अंगूठी दामाद को देंगे। जब मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, तो ऐसी चीज भी अपने मर्द को भी, अपने बच्चे को मत दो। लिबास से जाहिर करो। हमारी माँ बहनें हैं, यहाँ बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है कि तुम भी अपने वदा कता से जाहिर करो कि हम मज़हब इस्लाम के मानने वाली हैं। लेकिन आज अफसोस है कि नकाब तो पहनी है और के बाद कमर में यह रस्सा बंधी है। अब बताइए इससे कितनी बड़ी बेहयाई होती है। कुरान करीम में वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपने बनाव संवार को जाहिर न करें, इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। बनाव संवार औरत जाहिर करे अपने शौहर के सामने, लेकिन नहीं, घर में रही है तो कोई बनाव संवार नहीं। महीनन हो जे नहाइबे न करी है, तके जही है मदरसा में कहे मौलाना भैया तेनी कुछ बना दो, पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ जब महीनन नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठी है। कब ये बनी है संवरी है, जब कहूँ मेला जाए कोई के शादी भी हम जाए तो ऐसा बन संवरेंगी कि हद है, देख करके शर्म आती है। बन संवर के जई है मेला में, शादी माओ के बाद कोई से बतियई है और कहूँ खींच निकली और कहूँ मर्दबा देख लीस, वो वही दिन से लतियावे शुरू करत है। क्या रे तू किसे मुस्कियात रहा है रे, जा हुए जा। तो है मेरी माँ बहनों, तुम अपना बनाओ संवार अपने मर्द के सामने जाहिर करो। चलो तो तुम्हारे सर पे दुपट्टा होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम उम्मत में हो। मेरे नबी को नंगे सर रहना औरतों का कतान पसंद नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की नंगे सर गुजरी, ओ ईमान नहीं लाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हातिम ताई की लड़की को नंगे सर देखा तो सरकार गए और अपनी चादर रहमत उतार करके हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब हातिम ताई की लड़की ने कहा, अय मोहम्मद, खुदा की कसम आप पर मैं ईमान भी नहीं लाई, लेकिन आपके रहमो करम का यह आलम कि आपने मुझे नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता कर दी। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि आपकी नबूवत भी सच्ची है, आपकी रिसालत भी सच्ची है। फौरन हातिम ताई की लड़की कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गई। ऐ मेरी बच्चियों, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ चुकी हो जिस नबी ने किसी औरत को, किसी लड़की को नंगे सर देखना गवारा न किया। तो तुम्हारे सर पे दुपट्टा होना चाहिए।
ऐसा लिबास पहनो जिससे लगे कि तुम किसी मजहब के मानने वाली हो। शरीयत की हिफाजत हम सबके जिम्मे है। अपने किरदार से भी शरीयत को बचाओ। आज बहुत से लोग किसी की दुकान किराए पर ले लेते हैं, घर किराए पर ले लेते हैं, कुछ दिनों के बाद छोड़ते ही नहीं, कहते हैं हमारा है, फिर मुकदमा चलने लगता है। सब दूसरे लोग लानत करते हैं कि देखो नाजायज़ फलां के घर पे कब्जा किए। ज़रा तुम अपने नबी की ज़िंदगी देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का फरमाया और फ़तह मक्का के दिन चाबी काबा की उस्मान बिन तलहा के हाथ में थी। उस्मान बिन तलहा ईमान लाए नहीं थे, तो जब देखा कि मोहम्मद अपनी फ़ौज को लेकर के मक्का फ़तह कर रहे हैं तो उसने चाबी लिया और काबा की छत पे चढ़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन तलहा से कहा कि उस्मान बिन तलहा चाबी दे दो। उस्मान बिन तलहा ने ना कर दिया तो हुजूर ने हज़रत अली से फरमाया, अली जाओ चाबी लेकर के आओ। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु काबा की छत पे चढ़े और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ से चाबी छीनी और चाबी ला कर के हुजूर को दिया। खाने काबा का दरवाज़ा खोला, हुजूर ने काबे के अंदर इबादत की। फिर जब निकले तो काबे के दरवाजे में ताला मारा और जब चाबी हाथ में ताला बंद करके लिया तो हुजूर के चचा हज़रत अब्बास कहने लगे, ऐ मेरे भतीजे, काबा की चाबी हमें दे दो और काबा का मुतवल्ली हमको बना दो। जब हज़रत अब्बास ने नबी करीम से काबे की चाबी मांगी और मुतवल्ली होने की ख्वाहिश जाहिर की तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन कुरान की आयत नाजिल फरमाई। फ़ौरन हज़रत जिब्रील को भेजा और अपना पैगाम सुनाया, कहा जाओ जिब्रील मेरे नबी से कह दो, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है, अंतु अद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि जिसकी अमानत है उसे वापस कर दो। किसी की अमानत हड़प न करो, जिसकी अमानत है उसे दे दो। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है। जिब्रील ने जब हुक्म इलाही सुनाया तो हुजूर ने वो चाबी हज़रत अली को दिया और कहा, अली ले जाओ, ये चाबी उस्मान से मिली थी, उस्मान को दे के आओ। अल्लाह का हुक्म नाजिल हो चुका है कि किसी की अमानत में खयानत न करो, चाबी वापस करो, ले जाओ उस्मान बिन तलहा को दे दो। जब हज़रत अली गए और कहा लो अपनी अमानत ले लो, तो उस्मान बिन तलहा कहते हैं, अली चाबी लेने आए थे बड़ी बहादुरी से और देने आए हो तो बड़ी नरमी से। तो अली कहते हैं, क्यों न नरमी से दूं, जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर कुरान की आयत अभी नाजिल हुई है, अल्लाह का हुक्म हुआ है कि ऐ महबूब जिसकी अमानत हो उसे दो। तो तुमसे चाबी ली थी इसलिए तुम्हें दे जा रहा हूँ। तब उस्मान बिन तलहा ने कहा था, ऐ अली जिस इस्लाम का ये मिजाज हो कि किसी की अमानत में खयानत न की जाए, वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता। तो उस्मान बिन तलहा ने सिर्फ इतना ही सुनकर ईमान ले आए थे, ऐ लोगो शरीयत बचाओ, किसी का माल ना हड़पो, किसी की ज़मीन बेईमानी न करो, किसी के साथ बेमुरवती न करो। ईमान वाले हो तो ईमान की हिफाजत करने की कोशिश करो। हमारी माँ बहन बच्चियाँ भी यहाँ बैठी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर एक ये भी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे कि कहीं जेवर के बजने की आवाज गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए।
तो लिबास भी हमारा इस्लामी होना चाहिए, ऐसा लिबास कि जिससे इज्जत छुपे। लेकिन आज हमारे नौजवान ऐसी पैंट पहनेंगे इतनी चुस्त कि अगर पीछे हिस्सा देखो तो दो हिस्सा में यह दुकान बटी नज़र आती है। ऐसे हमारी माँ बहनें ऐसा लिबास पहनेंगी कि लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नज़र आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही ये सब बता दिया था। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कासियातुन आरियात, एक वक्त ऐसा आएगा कि लिबास पहने भी औरतें फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी, ऐसा लिबास पहनेंगी। लिहाजा हमारा लिबास ऐसा हो कि जिससे हमारी इज्जत छुपे। कुरान में या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, ऐ आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम वरीशा, इसलिए लिबास उतारा है कि तुम्हारी इज्जत को छुपाए और तुम्हें खूबसूरती अता करे। तो लिबास ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज हमारी माँ बहनें जाना था ने अच्छा लागे बस। वो तो वैसे जैसे एक आदमी गवा बनारस और वहाँ साड़ी देखे तो अपने मेहरवा खातिर एक साड़ी ले ली, लाल कलर के, बिल्कुल लाल लाल सुर्ख, और के मेहरुआ के कलर इतनी काली की तावो फैल रहा है। और जब लेके आवा, देखिए हजरत आ रहे हैं। अब मेरी तकरीर यहीं से ख़त्म है, चूँकि वक्त भी हो चुका है। अब आप लोग आ जाइए, बैठ जाइए, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना वाला आले सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सब लोग आके बैठ जाओ, अपने मेहमान शायर का कलाम भी सुनो और अपने खुसूसी मुकर्रिर की तकरीर भी आप सुने। आके बैठ जाएं। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हम अपने अमाल से भी ज़ाहिर करें। आज हमारा बहुत सा नौजवानों का तबका शराब की तरफ बढ़ रहा है। शराब एक ऐसी चीज़ है जो हर बुराई की जड़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को जब यमन का गवर्नर बनाया था तो कुछ बातों की वसीयत की थी। उन्हीं बातों में सरकार के ताल्लुक़ से हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने फरमाया था, औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे नबी ने मुझे चंद बातों की वसीयत की थी। उन्हीं में तरतीब देखो तो सरकार ने नंबर 1 पर फरमाया था, ला तशरिक बिल्लाही, ऐ मुआज़ इब्न जबल गवर्नर हो गए हो लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। वइन कुतिलता वइन हुर्रिक़ता, अगरचे तुम कत्ल कर दिए जाओ और अगरचे तुम जला दिए जाओ। फिर दूसरे नंबर पर क्या फरमाया,
वला तवक्कन वालिदैक। और है माद इब्ने जबल गवर्नर हो गए हो, लेकिन इससे क्या, हरगिज हरगिज अपने माँ बाप की ना फरमानी न करना। गवर्नर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन माँ बाप की फर्मा बरदारी तुम पर ज़रूरी है। वही नमराकान तखरुजा मिन अहलिका व मालिका। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको घर बार छोड़ने का हुक्म देते तो छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की ना फरमानी न करना। और फिर तीसरी वसीयत की थी, वला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा। और ऐ माद इब्ने जबल गवर्नर बन रहे हो, लेकिन हरगिज हरगिज कोई फ़र्ज नमाज को जानबूझ कर न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलाता मुतअम्मिदा, इसलिए कि जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझ कर छोड़ दिया, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उससे अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जिम्मेदार नहीं रहता। ऐ लोगों, आज नमाज छोड़े हम बैठे हैं, फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से हमारी मदद आए, हम महफूज रहें। नमाजों को छोड़कर खुदा की ज़मानत से हम महरूम हो गए। नमाज पढ़ो, फिर खुदा की मदद देखो कैसे मिलती है। हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, छोड़े जाते हैं, फिर काटते हैं। एक दफ़ा 3 आदमी पकड़े गए तो रुपैडिया थाना में ले जाके पुलिस बंद की, तीनों के यहाँ। उसके बाद दरोगा जी नाश्ता पानी कह के उठाइन पट्टा मारे चले, तो तीनों बैठे रहे। तीनों में एक तो बहुत चालू रहा, बस झट से उठा, रुमाल बिछा के नियत बांध दिए, बगैर वजू बगैर पाके के नियत बांध लिए। अब दरोगा जी जब उनका देखे नमाज पढ़ा, तो जब दुई बैठे रहा उनके जुट गया, उनका दोनों मारिन वारिन। और के लंग जब फिर बढ़े, वो फिर झप से नियत बांध लिए। बस दरोगा जी बाहर से लौट गया, फिर उन्हीं दोनों का मारे लगे। उनका दोनों मारे, उके लंग जब बढ़े, वो के नमाजे नहीं छूटे, सलाम फेरे के फिर बांधे ठाड़। घंटाहन गुजर गया, लेकिन उनके नमाज नहीं खत्म हुए। जब तक के गांव से रुपया बटूरी गा, थाने में पहुंचा, दरोगा जी रुपया पाए गए तो छोड़ दीन। जब छोड़ीन, तीनों आए गांव में ही हैं, तो दोनों का गरिया में कहें सारे कब के नमाजी होएगा यार, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है, कम से कम थोड़ी देरी का मरते, तब तक तो हम लोग समुदाय ली। अल्लाह